फ्रांसीसी क्रांति के इस पार्ट में अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे एक चित्र देख रहे हैं। क्रांतिकारी सरकार ने अनेक प्रकार से जनता की वफादारी हासिल करनी चाहिए। देखिए कितना सारा लोग समूह इधर इकट्ठा हुआ है और उनमें से इस प्रकार के उत्सवों का आयोजन था। तो किस प्रकार के ये उत्सव हुआ करते थे और इस प्रकार से आम जनता की एक प्रकारे हमदर्दी हासिल करना ये सरकार का मुख्य उद्देश्य था, जिसका ये चित्र हम लोग देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डायरेक्टरी शासित फ्रांस। जैकोबिन सरकार के पतन के बाद क्या हुआ? जो मध्यम वर्गीय जो वर्ग था उसके संपन्न तबके के पास सत्ता आ गई। अभी इस नए संविधान के तहत संपत्तिहीन तबके को मताधिकार से वंचित कर दिया गया था और इस संविधान में 2 चुनी गई विधान परिषदों का प्रावधान था। अभी इन परिषदों ने 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका यानी डायरेक्टरी को नियुक्त किया गया और इस प्रावधान के जरिए जैकोबिनो के शासनकाल वाली एक व्यक्ति केंद्रित कार्यपालिका से बचने की कोशिश की गई। लेकिन क्या हुआ कि डायरेक्टरों का झगड़ा अक्सर विधान परिषदों से होता था और तब परिषद उन्हें बर्खास्त करने की चेष्टा कर रही थी। अभी डायरेक्टरी की राजनीतिक अस्थिरता ने सैनिक तानाशाह यानी कि नेपोलियन बोनापार्ट के उदय का मार्ग प्रशस्त कर दिया और सरकार के स्वरूप में इन सभी परिवर्तनों के दौरान स्वतंत्रता, विधि सम्मत समानता और बंधुत्व प्रेरक आदर्श बन रहे थे। अब इन मूल्यों ने आगामी सदी में न सिर्फ फ्रांस बल्कि बाकी यूरोपीय जितने भी राजनीतिक आंदोलनों को भी प्रेरित कर दिया था। इस तरह से ये सब कुछ चल रहा था। आगे देखते हैं कि कुछ वर्साई की और कुछ करती पेरिस की कुछ औरतें अभी हम लोग यहाँ पर देख रही है जो वहां पे जा रही थी। उसका एक चित्र है। देखिए उन लोगों के पोशाक कैसे थे औरतों के, और फिर वो भी कितना उत्साहित एक दूसरे को कर रही है। सबके हाथ में कुछ ना कुछ तो हथियार है और एक महिला घोड़े के ऊपर बैठ के वहां पे कूच करती, मतलब वहां पे वो जा रही है। तो उसको जाते वक्त भी किस तरह से वहां पे ढोल बजाया जा रहा है और किस तरह से उसको प्रेरित किया जा रहा है कि आप भी इसमें शामिल हो रहे हो, आप भी जाओ, हम भी आपके साथ हैं। इस तरह से ये चित्र का पूरा हमें अनुमान दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। महिलाएं शुरू से ही फ्रांसीसी समाज में इतने अहम परिवर्तन लाने वाली सभी गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल थी। फ्रांस में बहुत ही सक्रिय रूप था उनका और उन्हें यही उम्मीद थी कि उनकी जो भागीदारी है वो क्रांतिकारी सरकार को उनका जीवन सुधारने एवं हेतु ठोस कदम उठाने के लिए प्रेरित करेगी। अभी जो तीसरे स्टेट की अधिकांश महिलाएं थी वो जो जीविका निर्वाह के लिए काम करती थी, वे क्या काम करती थी? सिलाई, बुनाई, कपड़ों की धुलाई करती थी, बाजारों में जाकर फल फूल सब्जियां बेचती थी, या तो फिर संपन्न घरों में कुछ घरेलू काम भी करती थी, नौकरानी का काम भी करती थी। अभी ये सारी महिलाएं वेश्यावृत्ति करती थी। बहुत सारी महिलाएं कुछ गलत काम भी करती थी और अधिकांश महिलाओं के पास पढ़ाई लिखाई तथा व्यवसायिक प्रशिक्षण के मौके नहीं थे। अब केवल कुलीनों की लड़कियां अथवा तीसरे जो स्टेट के धनी परिवारों की जो लड़कियां ही कॉन्वेंट में पढ़ पाती थी, यानी कि अच्छा शिक्षण यानी अच्छा शिक्षा वहां से वो प्राप्त कर रही थी। पर इसके बाद उनकी शादी कर दी जाती थी और कामकाजी महिलाओं को अपने परिवार का पालन पोषण भी
करना पड़ता था। एक आम जिंदगी सभी लोग, सभी औरतें जी रही थी, जैसे खाना पकाना है, पानी लाना है, लाइन लगाकर पाव रोटी लाना है, बच्चों की देखभाल करनी है, आदि करना, सब कुछ। और उनकी मजदूरी पुरुषों की तुलना में कम थी। अभी द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन विमेन सबसे मशहूर क्लब था। और उनकी यह एक मांग थी कि महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। अभी महिलाएं इस बात से निराश हुई कि 1791 के जो संविधान में उन्हें निष्क्रिय नागरिक का जो दर्जा दिया गया था, महिलाओं ने मताधिकार, असेंबली के लिए चुने जाने अथवा राजनीतिक पदों की मांग रखी। और उनका ये मानना था कि तभी नई सरकार में उनके हितों का प्रतिनिधित्व हो पाएगा। अभी जो प्रारंभिक वर्षों में क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं के जीवन में जो सुधार लाने वाले कुछ कानून लागू किए थे, जैसे सरकारी विद्यालयों की स्थापना के साथ ही सभी लड़कियों के लिए स्कूल की शिक्षा को अनिवार्य बना दिया गया। अब क्या हो गया, पिता उन्हें उनकी मर्जी के खिलाफ शादी के लिए बाध्य नहीं कर सकते। जो भी उनके पिताजी रहा करते थे वो उनको किसी भी मतलब प्रकार की बाध्य नहीं कर सकते थे, खास करके शादी के लिए। और शादी को स्वैच्छिक अनुबंध माना गया था और नागरिक कानूनों के तहत उनका पंजीकरण किया जाने लगा। अभी तलाक जो रहता है, अभी शादी होगी तो कहीं तलाक भी होगा, डिवोर्स यानी ये रहेगा, तो तलाक को कानूनी जो रूप दिया गया था और मर्द औरत दोनों को ही इसकी अर्जी देने का अधिकार दिया गया। अगर मर्द को औरत के साथ नहीं रहना है और अगर औरत को मर्द के साथ नहीं रहने का, तो वैसे वो अर्जी तो वो अपनी अर्जी दे सकते हैं। अब महिलाएं व्यावसायिक प्रशिक्षण ले सकती थी, कलाकार भी बन सकती थी और छोटे मोटे व्यवसाय भी चला सकती थी। ये उनको पूरा अधिकार था। आगे बढ़ते हैं, हमने क्या सीखा। इसके अंतर्गत आपको 2 प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न है कि तीसरे स्टेप की अधिकांश महिलाएं जीविका निर्वाह के लिए क्या करती थी, और दूसरा प्रश्न है सबसे मशहूर क्लब कौन सा था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।